है बच्चों, कैसे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए वर्ग 10वीं के लिए लाया हूं, जो कि शुरुआती में लसा और महसा जानने होते हैं। तो आज मैं आप सभी को लसा और महसा पर ध्यान आकर्षित कराऊंगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने साथियों को, दोस्तों को बताएं कि इस चैनल पर रोज़ वीडियो आएंगे और क्रमशः बाई क्रमशः आएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा मन लगा कर देखें। ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाले हैं। इसलिए अगर आप मेरे नए चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें। जो सुझाव देना हो सुझाव दें, ताकि आप तक और बेहतर से बेहतर ढंग से रख सकूं वीडियो, ताकि आपको फ़ायदा हो। तो आज लसा और महसा पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग लसा और महसा पर चर्चा करने वाले हैं। लसा और महसा पर चर्चा करेंगे आज हम लोग। इसके पहले वाले क्लास में जो 10वीं के लिए प्रथम पहली क्लास आई थी, तो उसमें भी लसा और महसा पर चर्चा हुई थी। आज भी लसा और महसा पर चर्चा करेंगे हम लोग। लसा लघुत्तम समापवर्त्य महत्तम समापवर्तक, इस पर चर्चा हम लोग आज करने वाले हैं। लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक पर चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकलना। अभी हम लोग संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखें। जैसे 140 हो गए, 156 हो गए, 120 हो गए, 280 हो गए। तो इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे, इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कैसे निकलेंगे, इसको देखें। अभाज्य संख्या तो हम पिछले क्लास में बताए थे। पिछले क्लास की जो वीडियो है तो उसमें आप देख सकते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में हम बताए हैं, विस्तार से बताए हैं। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंड इसका हम निकालेंगे। अंत में 0 है तो 2 से भाग लगेगा। 2 सते 14, एगो 0, फिर 2 से भाग लग जाएगा। 2 तिहाई 6, 1 पर 0 उतरेगा 10, 2 पचे 10। अब अंत में 0, 2, 4, 6 या 5 में से कोई नहीं है, तो इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। लेकिन अंत में 5 है तो 5 से लग जाएगा। 5 सते 35। अब ये सब अभाज्य संख्या हो गया, तो इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। ये अभाज्य संख्या हो गया। चाहे तो आप इसको घात के रूप में भी लिख सकते हैं। 2 के घात 2 गुने 5 के घात 1 और गुने 7 एक बार है तो इसका घात 1। इसका 156 का देखिए, अंत में 6 है तो 2 से भाग लग जाएगा। 2 से 1 में नहीं लगेगा तो 2 अंक शामिल करेंगे। 2 सते 14, 15 में से 14 घटेगा 1, 1 पर 6 उतरेगा 16, 2 अठे 16। अंत में 8 है तो फिर 2 से भाग लग जाएंगे। 2 तिहाई 6, 1 पर 8 उतरेगा 18, 2 नवा 18। अब इसके अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है तो 2 से तो भाग नहीं लगेगा। अब 3 के विभाजकता को नियम को देखेंगे। 3 के विभाजकता का नियम है कि यदि अंकों को जोड़ें और अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित होता है तो उसमें 3 से भाग लग जाएगा। मेरी बात को, हर एक बात को ध्यान में रखिएगा। 9 और 3 12 अंकों को जोड़ रहे हैं तो 3 के पहरा में आ रहा है। अगर अंकों का योगफल 3 के पहरा में नहीं आता, यानी 3 से विभाजित नहीं होता, तो उसमें 3 से भाग नहीं लगता। लेकिन इसमें 9 और 3 12 अंकों का योग 12 आ रहा है, इसलिए इसमें 3 से भाग लगेगा। 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब 13 अभाज्य संख्या, इसमें किसी और से भाग नहीं लगेगा, तो ये हो गया 2 के घात 2, 3 एक बार है, 13 एक बार है। तो ये हो गया 156 का गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अंत में 0 है तो 2 से तो इसमें भी भाग लग जाएगा। 2 छक 12
एगो जीरो, फिर 2 से लग जाएगा, 2 तिहाई 6 और 1 जीरो, फिर 2 से लग जाएगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटेगा 1, 1 पर जीरो उतरेगा 10, 2 पचे 10। अब 5 1 6 अंकों का योग 3 के पहरा में आ रहा है तो 3 से भाग लग जाएगा, 3 पचे 15। अब हो गया 2 के घात 3 गुने 3 के घात 1 गुने 5 के घात 1। अब हम इस संख्याओं को ज्ञात करें, इस संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड को ज्ञात करें तो ये हो जाएगा, अंत में जीरो है तो 2 से लग ही जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौका 8 जीरो, फिर 2 से भाग लग जाएगा, 2 सते 14 1 जीरो, फिर 2 से भाग लग जाएगा, 2 तिहाई 6 1, अंत में जीरो है तो 2 से भाग लगेगा, 2 तिहाई 6, 7 में से 6 घटेगा 1, 1 पर जीरो उतरेगा 10, 2 पचे 10, फिर अंत में 5 है तो 5 से भाग लग जाएगा, 5 सते 35, यानी 2 के घात 3 गुने 5 के घात 1 गुने 7 के घात 1। तो इन संख्याओं के ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हो गए। 2 के घात 2 गुने 5 के घात 1 गुने 7 के घात 1, इन संख्याओं के ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, इसके ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, इसके ये अभाज्य गुणनखंड हो गए, इसके ये अभाज्य गुणनखंड हो गए और ये अभाज्य गुणनखंड हो गए। तो अगर हम लोगों को, अगर ये प्रश्न आता कि 280 120 280 120 156 एवं 140 का लसा एवं मसा ज्ञात करें। लसा और मसा पर पिछले वीडियो में भी चर्चा हुई थी, तो आज भी हम चर्चा कर रहे हैं। कल हम लोग जो पिछले वीडियो में लसा और मसा निकाले थे वह गुणनखंड विधि से था, आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा निकालना सीखेंगे। आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा निकालना सीखेंगे। अगर हमको इसका एलसीएम निकालना हो यानी कि लोअर कॉमन मल्टीप्लाई, और एक होता है हायर कॉमन फैक्टर, माने सबसे बड़ा सर्वनिष्ठ गुणनखंड। मसा का मतलब हो गया सबसे बड़ा सर्वनिष्ठ गुणनखंड। वही लसा का मतलब हो गया सबसे छोटा सर्वनिष्ठ गुणज। अर्थात हमें 280 120 156 और 140 का, इसमें ऐसा कौन सा गुणज है सबसे छोटा जो सब में शामिल है। इस सब का गुणज मतलब इससे विभाजित होने वाली वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो सबसे विभाजित होगा। तो इसको हम लोग लसा का मान, एक बात आप जान लीजिए कि लसा और मसा, लसा में वैल्यू, जो मसा का जो वैल्यू होता है, जो मान आता है, लसा के मान से कम होता है। लसा के मान से मसा का मान कम होता है। लसा का जो वैल्यू आएगा, लसा का जो मान आएगा, वह मान मसा के मान से छोटा होता है, बड़ा होता है, मसा के मान से बड़ा होता है, और मसा का जो मान आएगा वह लसा के मान से छोटा होता है। बस इस बात को ध्यान में रखिएगा कि लसा में हम समझ रहे हैं कि इसका मान बड़ा होता है, लसा का मान बड़ा होता है, और वहीं मसा का मान छोटा होता है। अर्थात लसा में हम उन सभी संख्याओं को शामिल करते हैं जो सब में हो। लसा में हम उन सभी संख्या, सबसे पहले अगर हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा निकालने की बात कहा जाए, तो हम
वैसे संख्याओं को शामिल करेंगे, वैसे संख्याओं को शामिल करेंगे लसा में जो सब में हो और बड़ा घात वाला भी हो, जो सब में भी हो और बड़ा घात वाला भी हो। तो सब में कौन शामिल है? 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। सबसे अधिकतम घात 2 का घात 3 है, तो 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए और क्या है जो सब में है, और क्या है जो सब में है। तो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है, इसमें नहीं है, 5 को छोड़िए। 7 इसमें है, तो इस समय इसमें है, इस समय नहीं है। बस ये ही सिर्फ 2 ही है जो सब में था, बाकी नहीं है। तो लसा का मान बड़ा होता है, लसा का मान बड़ा होता है। बस इतनी सी बात को ध्यान में रखना है कि लसा का मान बड़ा होता है, इसलिए इसमें जो सब में शामिल नहीं भी हो उसको भी शामिल कर लेते हैं। लसा में जो सब में शामिल नहीं हो उसमें भी उसमें बड़े घात वाला को शामिल करते हैं। तो 5 नहीं है, लेकिन सब में घात एक ही है जो जिसमें भी है, तो एक 5 को शामिल कर लिए। उसके बाद 7 इसमें है लेकिन दोनों का घात एक ही है, तो एक 7 को शामिल कर लिए। फिर उसके बाद 3 इसमें है लेकिन घात एक ही है, तो एक 3 को शामिल कर लिए। और क्या है? 13 है, इसका घात 13 इसमें है, इस समय नहीं है, एक 13 को शामिल कर लिए। बस और कुछ है? 2 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 13 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। तो अब सब हो गए। अब हम यहाँ एक गुना करके लिख लेंगे, ये हो जाएगा इन सभी संख्याओं का लसा, अर्थात सबसे छोटा सर्वनिष्ठ गुणज। 2 दूनी 4, दूनी 8, 5 40, 40 7 40 तिया 120, 120 यानी कि 12 पर 0, 12 7 84, 840, 840 से हम 13 में गुना करेंगे। 13 चौका 52 के 2, 13 0 0, 13 चौका 52 के 2, हाथ में 5, और 13 8, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 7 91, 13 8 104, और 13 चौका 52 के 2, हाथ में 5, 104 और 5 109। ये हो गया 10,920 लसा, 10,920 लसा। और मौसा जो सब में होगा, आप देख रहे हैं कि मौसा का मान कम आता है लसा से मौसा का मान वैल्यू कम आता है। तो हम यहाँ देखेंगे छोटा, इसमें जो सब में शामिल होगा, मौसा जो सब में शामिल होगा, छोटा घात वाला होगा, उसको शामिल करेंगे। तो सब में 2 है, छोटा घाती 2 है, तो एगो 2 वाला रख लिए। एक 2 वाला रख लिए। और बताइए क्या है जो सब में है, और बताइए क्या है जो सब में है। तो आप कहेंगे सर अब कुछ नहीं है, ये 2 सिर्फ 2 ही है जो सब में था, तो ये इसका हो गया लसा, मौसा। 2 दूनी 4, 4 मौसा हो गया इन सब का। देख रहे हैं हम बड़ी और छोटी की बात, किसकी और बड़ी और छोटी की बात कर रहे थे? हम इसकी बात कर रहे थे, इसकी तुलना इससे कर रहे थे, समझे? हम इसकी तुलना इससे कर रहे थे, अर्थात इससे ये बड़ा हुआ ना, ये छोटा है ना, मौसा का मान छोटा आ रहा है ना लसा से, लसा का मान बड़ा आ रहा है ना मौसा से। इसमें उसी को शामिल करते हैं जो सब में भी हो और बड़ा घात वाला हो, और जो सब में नहीं भी हो उसमें से सबसे बड़े घात वाला को इस लसा में शामिल करते हैं, और मौसा में जो सब में हो और छोटा घात वाला हो सिर्फ उसी को शामिल करते हैं। चलिए और हम देखते हैं। इसका ज्ञात करना है। सबसे पहले हम इसका भाज्य गुणनखंड निकाल लें। सबसे पहले इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लें। 300 का भाज्य गुणनखंड 2 से तो लग ही जाएगा, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटेगा 1, 1 पर 0 उतरेगा 10, 2 पचे 10, एगो 0। फिर हम 2 से भाग दे सकते हैं, 2 सते 14, 15 में से 14 घटेगा 1, 1 पर 0 उतरेगा 10, तो 2 पचे 10। अब फिर 15 से भाग लग जाएगा, 5 से, 5 एकम 5, 1
2 बचेगा, 2 पर 5 उतरेगा 25, 50 25, फिर 5 से 5 तिहाई 15, तो ये हो गया 2 के घात 2 गुने 5, 1 2 बार है तो 2, 3 1 बार है तो इसका घात 1। अब 140 का हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 140 का, देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालना सीख रहे हैं। तो 2 से हम भाग देंगे, चूंकि 0 अंत में है तो 2 से भाग लग जाएगा, 2 सते 14, एक 0 आएगा, अभी भी 2 से भाग लग जाएगा, 2 तिहाई 6, 7 में से 6 घटेगा 1, 1 पर 0 उतरेगा 10, तो 2 पचे 10। अब 5 सते 35, 5 सते 35, अर्थात 2 के घात 2 गुने 5 के घात 1 गुने 7 के घात 1। अब हम निकालेंगे 240 का लसा अभाज्य गुणनखंड। 240 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 240 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0, फिर 2 से 2 छक 12, 0, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 0, फिर 2 एकम 2, 1 बचेगा शेष, 1 पर 0 उतरेगा 10, 2 पचे 10, फिर अब 5 1 6 अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आ रहा है तो 3 से लग जाएगा, 3 पचे 15। अब ये हो गया, तो 2 के घात हो गए 4, 2 के घात हो गए 1 2 3 4, गुने 3 के घात हो गए 1, गुने 5 1 बार है तो 1। तो ये हो गए इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड। हम ऐसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड, हम ऐसे निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड। अगर कहे कि 300 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो ये हो गया 300 का अभाज्य गुणनखंड। अगर पूछे 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो ये हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड। ये कहे 240 का अभाज्य गुणनखंड निकाले तो 240 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगर अब हमें इसका लॉसन निकालना है, यानी कि सबसे छोटा सर्वनिष्ठ गुणज निकालना है, तो हम पहले भी बताए हैं कि इसका मान बड़ा होता है, मौसा का मान छोटा होता है, तो हम इसमें उस सब को शामिल करते हैं जो सब में शामिल हो और 12 घात वाला हो। तो देख लीजिए 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 12 घात इसका है, तो हम इसको शामिल कर रहे हैं। 2 के घात 4 है तो 4 बार लिख दिए। और क्या है जो सब में है, 5 इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें ज़्यादा घात है तो हम ज़्यादा घात वाला को लॉसा में शामिल करते हैं। 3 इसमें है, इस समय नहीं है। चलिए अब सिर्फ यही था जो दो ही था जो सब में था, बाकी नहीं है। तो जो सब में नहीं रहता है उसको भी लॉसा में शामिल करते हैं। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, जो सब में नहीं रहता है उसको भी शामिल करते हैं। तो 3 का घात 1 ही है, 3। अब उसके बाद हम शामिल करेंगे 7 के घात 1, हो गया। अब गुना कर लीजिए, गुना कर लीजिए। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, पचे 80, पचे 400। 400 में 21 से गुना कीजिए, 400 में 21 से 21 चौका 84 या 2 0, 8400। ये हो गया LCM और HCF। HCF क्या याद है? HCF में हम उसी को ना शामिल करेंगे जो सब में हो। HCF में हम उसी को ना शामिल करेंगे जो सब में हो, जो सब में हो छोटा घात वाला हो, जो सब में हो छोटा घात वाला हो, उसी को हम HCF में शामिल करेंगे। और जो सब में नहीं हो, सब में नहीं हो उसे छोड़ देंगे, जो सब में नहीं हो उसे छोड़ देंगे। तो देखिए सब में कौन शामिल है, सब में कौन शामिल है? 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। छोटा घात किसका है? तो इसका बड़ा 4 है, इसका 2 है, इसका 2 है, तो ये दोनों में से कोनो एगो रख लेंगे, 2 गुने 2। और देखिए क्या है जो सब में शामिल है? 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसका घात 1 है, इसका घात 1 है, इसका 2 है, तो हम 1 वाले को शामिल कर लेंगे। और क्या है जो सब में है? तो आप बताएंगे सर अब कोई नहीं है, अब कोई नहीं है जो सब में है, तो बाकी को छोड़ दो। छोड़ दोगे तभी तो मान कम आएगा। ये होता है मासा। इसको हम गुना करेंगे, 2 दूनी 4 पचे 20, तो ये हो गया मासा, ये हो गया लसा। तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग लसा और महसा सीखे होंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग लसा और महसा सीखे होंगे। आप आज 10th के लिए बस इतना ही। आपसे हम अनुमति लेते हैं, विदा लेते हैं। आज के वीडियो में आपके लिए सिर्फ यही रहेगा। और
आप हमारे साथ बने रहिए। नए हो इस चैनल पर तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, आप अपने राय को हम तक पहुंचाइए। हम आपके रायों को, विचारों को इस वीडियो में सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।